Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Siroi. In last class, we discussed about digestive system and digestion. We discussed about respiration and respiratory system. Respiration and respiratory जो सिस्टम है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की. इससे पहले हम देखें कि रेस्पिरेशन यानी व्हाट इज रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन की डेफिनेशन. यदि एक मैकेनिज्म देखते हैं कि जैसे ये यानी इस प्रकार की रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें ये मैकेनिज्म होती है, या फिर कहें कि जो कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ऑक्सीडेशन हुआ. ऑक्सीडेशन होने पर हमें CO2 इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ATP यानी एनर्जी जो रहती है वो प्राप्त. और जो भी बॉडी के अंदर यदि एनर्जी की बात करते हैं तो बॉडी में हमेशा जो केमिकल एनर्जी होती है वो ATP की फॉर्म में होती है. तो ये होती है बॉडी में एनर्जी ATP की फॉर्म में. अब ये प्रोसेस जो रहती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन के अंदर हम ये कहें कि बहुत सारे एंजाइम्स जो रहते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और ये मैकेनिज्म करते हैं. अब यदि इस मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखिए एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ और स्मॉल मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है. तो हम ये कहें कि ये जो मैकेनिज्म होती है वह एक कैटाबोलिक प्रकार की मैकेनिज्म होती है. तो रेस्पिरेशन की यदि मैकेनिज्म की बात करें, कैटाबोलिक मैकेनिज्म होती है. जब एक लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है तो इस प्रोसेस को हम कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं. इसके बाद इस प्रोसेस में देखें कि यदि हम देखें कि यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हुआ, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो हम ये कहें कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है. और यदि हम बात करें ATP या फिर कहिए एनर्जी है, ये इसका मेन प्रोडक्ट है जिसका यूज किया जाता है. तो रेस्पिरेशन की जो रिक्वायरमेंट हुई वो होती है सिर्फ ATP के लिए कि हम ये कहें कि बॉडी के अंदर कोई भी जो फंक्शन किया जाता है उस फंक्शन के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और ये एनर्जी जो रहती है वह एनर्जी ATP की फॉर्म में हमें प्राप्त होती है. अब हम ये कह रहे हैं कि ATP, तो ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है? ATP का फॉर्मेशन जो रहता है इस प्रोसेस के द्वारा होता है. तो यहाँ पर यदि हम देखें कि ATP के फॉर्मेशन की प्रोसेस ही रेस्पिरेशन है. लेकिन इस मैकेनिज्म को देखेंगे तो इसमें CO2 का यूज होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीजन का यूज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 जो है वो फ्री हो जाती है. तो यहाँ पर जो CO2 रहती है वो बॉडी के लिए यदि देखिए हार्मफुल रहती है तो इसको बॉडी से बाहर किया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है. यदि बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से इंटेक्ट की जाती है, अंदर ली जाती है. तो ये प्रोसेस होगी. अब यदि इसको देखें तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजन को इंटेक्ट करके कार्बोहाइड्रेट या फिर ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाना, इसके बाद बनने वाले CO2 को इन्वायरमेंट में एग्जिट करना रेस्पिरेशन कहलाता है. यानी ये एक ऐसी प्रोसेस हुई है जिसमें ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से इंटेक्ट करना, इसके बाद CO2 को बॉडी से एग्जिट करना, तो ये प्रोसेस ही हम कहें रेस्पिरेशन. अब यदि इस रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन की देखिए इसके बाद इसकी मैकेनिज्म आएगी, इसके पार्ट डिवाइड रहेंगे. तो इसके बाद देखिए हम ये देखते हैं पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम डेफिनेशन हो चुकी है इसकी कि रेस्पिरेशन का क्या मीनिंग रहेगा. अब इसके बाद देखिए जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन सिस्टम रहता है इसकी बात करेंगे.
रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम की यदि बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो नोज होते हैं वहां से स्टार्ट है, और इसके बाद हम ये कहें कि जैसे लंग्स है मेन रूप से यहाँ तक है, इसके बाद जो रहता है आगे की प्रोसेस चलती है इसके अंदर। तो यहाँ पर यदि देखें तो देखिए रेस्पिरेटरी जो सिस्टम रहता है उस सिस्टम को यहां से हम करते हैं तो इसके 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यानी हम कहें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो आता है वो रहता है यहां से नॉस्ट्रिल से लेकर के जो लेरिंग्स तक का ये पार्ट, और इसको कहा जाता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया से यहां तक का जो पार्ट रहता है ये पार्ट, यानी हम बात करें ट्रेकिया से एल्वियोलाई तक का। अब यदि इस पार्ट को देखें तो ये है सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सेकंड पार्ट हुआ। इसके बाद यदि हम देखें थर्ड जो पार्ट रहता है, इसमें आते हैं जो मसल्स होती है या फिर कहे इंटरकोस्टल मसल्स रहेंगी। तो इसके अंदर यदि थर्ड पार्ट की हम बात करें तो हम ये कहेंगे अब इन पार्टों में यदि हम देखें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं फर्स्ट, कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट रहेंगे। यदि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये जो रहता है नोज से स्टार्ट होता है और इसके बाद लेरिंग्स तक का पार्ट होता है, यहां तक के पार्ट को अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जैसे एक पार्ट ही, इसके बाद यदि देखें सेकंड पार्ट, इसके बाद यदि हम देखें थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, इसके बाद जो है फिफ्थ पार्ट है, और इसके बाद यदि देखिए एक एक पार्ट देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले यदि हम नोज की बात करें तो हम ये कहते हैं कि यदि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसके अंदर एक नोज जो है प्रेजेंट रहता है, और इसके अंदर जो नोज के अंदर यानी ये जो पार्ट रहता है, इस पार्ट के अंदर जो म्यूकस लेयर और कार्टिलेज की वजह से ये नोज जो रहता है ये 2 पार्टों में डिवाइड रहता है। और यदि सबसे आउटर साइड की बात करें या सबसे फर्स्ट में देखें तो हम ये कहें कि एक पेयर नोस्ट्रिल होते हैं। तो ये जो रहता है एक पेयर यानी 1 पेयर नोस्ट्रिल सबसे आउटर साइड में रहते हैं। इसके बाद इसके अंदर की ओर यदि देखते हैं, इसके नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी इस पार्ट से यानी हम ये कहें नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती है, और अगला जो पार्ट आता है वो रहता है ओरोफेरिंग्स, यहां तक कि ये जो पार्ट है देखिए इस पार्ट तक हम ये कह रहे हैं कि जो ओरोफेरिंग्स की यदि हम बात करेंगे, जो नेजोफेरिंग्स नोस्ट्रिल से अंदर की साइड हमने कहा कि नेजल कैविटी, यहां से नेजोफेरिंग्स तक के यानी इस पार्ट तक की यदि हम बात करते हैं तो इस पार्ट को हम कहते हैं नेजल कैविटी का ये पार्ट जो ये पार्ट, ये जो पार्ट है हम ये कहते हैं नेजल कैविटी का पार्ट है। यदि इसकी हम करेक्टर देखते हैं कि नेजल कैविटी के क्या करेक्टर रहेंगे, तो नेजल कैविटी जो रहते हैं
इसके अंदर जो बोन्स पाई जाती है वो स्पिरल टाइप में होती है, घुमावदार रहती है। इसके अंदर म्यूकस लेयर होती है। इसके अंदर जो म्यूकस लेयर होती है वो बिल्कुल थिन लेयर पाई जाती है। इसमें हेयर रोम्स जो है, हेयर पाए जाते हैं या फिर कहीं सीलिया पाए जाते हैं। और ये जो सीलिया रहते हैं या फिर इसकी बोन्स जो है, इस बोन्स की जो बनावट है उसकी वजह से एयर जो रहती है वह एयर इस तरीके से घूमती हुई जाती है, जिससे इन्वायरमेंट की एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो सीलिया प्रेजेंट है, उन सीलिया के कारण जो नेजल कैविटी के अंदर जो एयर आ रही है इन्वायरमेंट से या कहीं जो ऑक्सीजन इंटेक हो रही है, उस ऑक्सीजन में यदि पोलन ग्रेन्स रहते हैं या डस्ट पार्टिकल रहते हैं या कोई फंगस रहता है या बैक्टीरिया रहते हैं, उनको रोक दिया जाता है इस जगह। तो एक प्रकार से ये एयर को फिल्टर करने का फंक्शन कर रही है। तो यहाँ पर यदि देखें, नेजल कैविटी एक तो टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है और सेकंड पार्ट रहता है एयर को फिल्टर करने का फंक्शन कर रही है। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए, एक पार्ट ये रहता है, इससे एयर जो रहती है या ऑक्सीजन को इंटेक किया जाता है और CO2 को एग्जिट कर दिया जाता है इस पार्ट से। इसके बाद एक पार्ट और रहता है माउथ। देखिए, माउथ जो रहता है वो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में काउंट नहीं रहता है, बल्कि सेकेंडरी रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर काउंट होता है। यदि माउथ की बात करें हम, तो हम ये कहेंगे सेकेंडरी रेस्पिरेटरी पार्ट रहता है ये माउथ, क्योंकि मेन रूप से एयर जो है उसका एक्सचेंज होना इस पार्ट से, नेजल कैविटी से होता है। लेकिन कई बार विशेष कंडीशंस में जो ऑक्सीजन जो रहता है या गैसों जो एक्सचेंज होना है वो इधर से भी हो जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। न तो इस जगह पर हम ये कहें कि सीलिया है, न ही कोई बोन्स प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर एयर को फिल्टर नहीं किया जाता है। यानी इस प्रकार से जो एयर जो एक्सचेंज होती है उसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो ये पार्ट हुआ। इसके बाद देखिए, हमने ये कहा था जो फेरिंग्स है, यदि इस फेरिंग्स की बात करें तो हमने ये कहा फेरिंग्स के पार्ट हैं, ये 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के। तो ये जो फेरिंग्स है इसके 3 पार्ट थे, ओरोफेरिंग्स, सेकंड नेजोफेरिंग्स, थर्ड लेरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स, जो हमने डाइजेशन सिस्टम के अंदर तीनों पार्ट देखे थे। इनमें से ओरोफेरिंग्स है वो बकल कैविटी की साइड है। यदि नेजोफेरिंग्स की बात करें तो ये नोस्ट्रिल कैविटी की साइड का पार्ट है। और यदि लेरिंगोफेरिंग्स की बात करें तो यह इधर नीचे की साइड का पार्ट है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी से यदि पार्ट की बात करें तो नेजोफेरिंग्स से अटैच रहता है। इन नेजोफेरिंग्स जो है उसका जो लीड पार्ट रहता है वो नेजल कैविटी होता है। यानी इसका जो लीड पार्ट है वो नेजल कैविटी है। यानी ये भी कह सकते हैं कि नेजल कैविटी नेजोफेरिंग्स में ओपन होती है इस तरीके से। ये पार्ट हुआ। यदि इसके बाद देखें तो ये पार्ट एक ऐसा था, हमने ये कहा कि फेरिंग्स का पार्ट एक ऐसा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए कॉमन होता है। तो यहाँ पर वही है कि इधर से फूड भी आता है और इधर से यदि हम बात करते हैं तो एयर जो है उसका भी आना होता है। अब देखिए यहाँ पर कि यदि इस पार्ट के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस जगह पर यदि देखें तो इस जगह पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर जो फेरिंग्स होता है वह फेरिंग्स 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है वो ईसोफेगस होता है। और ईसोफेगस यदि हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या था कि ईसोफेगस स्टोमच में ओपन होती है। तो ये कहें कि ये डाइजेशन का, यानी ये पार्ट डाइजेशन की ओर हो गया। और दूसरी तरफ यदि देखें इस पार्ट की ओर तो ये जो पार्ट रहता है ये पार्ट लैरिंग्स होता है। और ये जो लैरिंग्स रहता है ये हम बात करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हो जाता है। यानी इस जगह पर आकर के या कहें लैरिंगोफेरिंग्स का एंड पार्ट जो रहता है
वह दो पार्टों में डिवाइड हो चुका है। एक पार्ट यदि कहें ईसोफेगस तो दूसरा पार्ट है लेरिंग्स। इन दो पार्टों में डिवाइड हो गया। अब देखिए हम अगला जो पार्ट होता है उसकी बात करते हैं लेरिंग्स की। यानी हमने ये फर्स्ट जो पार्ट लिया था, इस पार्ट के अंदर यदि बात करें तो फर्स्ट के अंदर यदि कहें नोज है। सेकंड पार्ट की यदि हम बात करें तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि नेजल, नोज एंड नेजल कैविटी। फर्स्ट पार्ट ये था नोज एंड नेजल कैविटी। सेकंड पार्ट की हमने बात की थी तो वो था फेरिंग्स। ये सेकंड पार्ट था। यदि हम इससे आगे बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट की यदि बात करें तो हम ये कहते हैं लेरिंग्स है। लेरिंग। और ये जो पार्टों की यदि बात कर रहे हैं तो ये कौन से, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं लेरिंग्स की। लेरिंग्स का पार्ट ये है जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया, इस ट्रेकिया का जो लीड पार्ट रहता है वो लेरिंग्स होता है। तो ट्रेकिया का लीड पार्ट लेरिंग्स हुआ। अब यदि हम इसको देखें कि ये जो लेरिंग्स है इसके पास में एक पार्ट और रहता है एपिग्लोटिस। देखिए ये पार्ट है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये एपिग्लोटिस इस तरीके से, यदि इसको देखें ये कार्टिलेज टाइप का है। यदि इसको देखेंगे तो जैसे ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, गैसों का एक्सचेंज होना होता है, उस समय यह डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। तो ये जो एपिग्लोटिस है, जैसे ही गैसों का एक्सचेंज होगा तो उस समय ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है या फिर कहीं ईसोफेगस है, इसको क्लोज कर देता है। यदि हम जो फूड रहता है उस फूड को स्लोइंग कर रहे हैं या फिर कहीं जो फूड है उसको स्टोमच में ले जा रहे हैं, उस समय यह जो रहता है ये इस जगह आ जाता है। यानी ये कहें कि जो लेरिंग्स रहता है या ट्रेकिया रहता है उसको क्लोज कर देता है और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को ओपन कर देता है, तो फूड जो रहता है वह ईसोफेगस में एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो ये जो एपिग्लोटिस रहता है ये बॉडी के अंदर एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर ये कहें कि जैसे जो फूड आता है उस समय रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद करेगा, जब जो गैसें आती हैं तो उस समय यह डाइजेस्टिव सिस्टम या ईसोफेगस को क्लोज कर देता है। तो इस तरीके से ये पार्ट, तो हमने जो अपर वाला है उसको किया। इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि माउथ जो रहता है वो सेकेंडरी है, तो इसके अंदर इस पार्ट को भी काउंट कर लिया जाता है साथ में, लेकिन ये मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो सेकंड पार्ट आता है, यानी अपना ये जो फर्स्ट पार्ट हुआ, अब यदि हम सेकंड पार्ट की बात करें तो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह ट्रेकिया से शुरू। तो देखिए कि जो ट्रेकिया का इनिशिएशन हुआ लेरिंग्स से, लेरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। अब थोड़ा सा कि एक बार लेरिंग्स को एक और देखते हैं, क्योंकि इसको लेरिंग्स को इसके साथ भी लेते हैं, ट्रेकिया के साथ भी, और ट्रेकिया से अलग भी कर देते हैं, अपर में भी करते हैं। तो लेरिंग्स का एक दूसरा फंक्शन और भी रहता है। ये एक प्रकार से हम ये कहें कि जो हमारे जो वोकल जो ऑर्गन्स जो रहता है या फिर कहें कि जो ध्वनि जो रहता है जिसके हम बोलते हैं, तो ये जो वोकल जो ऑर्गन रहता है उसका फंक्शन करता है। तो ये जो है साउंड बॉक्स कहें इसको, या फिर कहें वॉइस बॉक्स कहें इसको, या फिर कहें वोकल जो ऑर्गन कहें। तो ये फंक्शन जो हम ये कहें कि इसके अंदर जो हमारी जो वॉइस आती है वह वॉइस इस लेरिंग्स के कारण ही प्रोड्यूस होती है। तो ये पार्ट हुआ। अब देखिए हम बात करेंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कि ये जो पार्ट है यहां से और यहां तक का पार्ट है, ये ट्रेकिया का पार्ट है, ये पार्ट। तो ट्रेकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, O2 को इंटेक और CO2 को एग्जिट करना है। CO2 को एग्जिट और O2 को इंटेक करना, ये इसका मेन फंक्शन रहता है।
अब यदि बात करें ट्रेकिया के अंदर, तो हमने इस तरीके की ये स्ट्रक्चर बना रखी है कि जैसे हम देखें कि ये स्ट्रक्चर है, ये तो ये जो पार्ट है इसके अंदर सी शेप में, यानी यदि हम बात करें कि इसके बाद अगला जो देखिए ये कंटिन्यूस पार्ट होते हैं, इस माउथ को तो हम अलग कर देते हैं, तो इसको छोड़ करके यदि हम देखें तो इधर से यदि देखेंगे तो यदि हम देखें ट्रेकिया का जो पार्ट आता है, ट्रेकिया, इस ट्रेकिया के अंदर है यदि हम देखें तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके से ये जो है सी शेप में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, और इस सी शेप में कार्टिलेज होने की वजह से ये ट्रेकिया जो रहता है, ये ट्रेकिया एक प्रकार से हम ये कहें कि इसका डायमीटर जो रहता है वो फिक्स बना हुआ रहता है, डायमीटर ये पिचकती नहीं है। तो यदि इसको देखें तो सी शेप में कार्टिलेज ये प्रेजेंट होती है, ये इसका एक मेन कैरेक्टर है। इस तरीके का ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आता भी है कि सी शेप की जो कार्टिलेज रहती हैं वो कहां पर रहती हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये ट्रेकिया के अंदर पाई जाती हैं मेन रूप से, और इनका जो फंक्शन रहता है, इस ट्रेकिया जो रहते हैं इनको एक प्रकार से हम ये कहें कि जो कंस्ट्रक्टिव जो संकुचित होने से या पिचकने से बचाना रहता है। इसके बाद यदि हम देखेंगे कि अगला पार्ट आ जाता है ये कि ट्रेकिया जो है ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है, ट्रेकिया डिवाइड हो चुकी है, एक ये और एक ये, दो ट्यूब्स में डिवाइड हुई। दोनों जो ट्यूब्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो ये जो ट्यूब रहती है इनको कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकस। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है इसमें से देखिए एक प्राइमरी ब्रोंकस इधर की साइड या फिर कहें लेफ्ट साइड के लंग्स में, जो सेकंड जो प्राइमरी ब्रोंकस है वह इधर की साइड या फिर कहें राइट जो लंग्स होता है उसमें एंटर करती है। तो यहां पर यदि देखेंगे तो जो लंग्स है उसमें जो ट्यूब एंटर करती है उस ट्यूब को कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, इस पार्ट को। तो प्राइमरी ब्रोंकस है, ये प्राइमरी ब्रोंकस एक लेफ्ट साइड के और दूसरे राइट साइड के लंग्स में एंट्री करते हैं। तो यहां पर ये पार्ट हुआ। प्राइमरी ब्रोंकस में भी सी शेप की कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। यदि इसके बाद हम बात करें तो देखिए ये जो सेकंड पार्ट आ जाता है इसके अंदर, तो देखिए ट्रेकिया, ट्रेकिया के आगे यदि हम बात करें तो प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। इसके बाद जो पार्ट आता है वो रहता है सेकेंडरी ब्रोंकस। इसके बाद आएगा जो पार्ट रहता है वो टर्सरी ब्रोंकस। देखिए प्राइमरी डिवाइडेड हो जाती है। देखिए दोनों तरफ के जो लंग्स होते हैं उन दोनों तरफ के लंग्स में बिल्कुल कॉमन रहते हैं। एक जो ट्री रहता है उसकी तरह ब्रांचें बनती है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही है कि जैसे प्राइमरी ब्रोंकस है डिवाइड हो गए, तो इनको कहा गया हमने सेकेंडरी ब्रोंकस, ये पार्ट और ये पार्ट। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर से डिवाइड हो गए, एक इसमें और एक इसमें, इसको हमने कहा टर्सरी ब्रोंकस। ये हो गए टर्सरी ब्रोंकस, फिर से डिवाइड हो जाते हैं देखिए इस तरीके से, और इसको कहते हैं हम ब्रोंकियोल्स, ये पार्ट। तो हम ये कहें कि ये जो टर्सरी जो ब्रोंकाई जो रहते हैं इसके बाद यदि हम देखें तो इसके बाद आता है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स ये पार्ट होता है। जो ब्रोंकियोल्स रहते हैं ये ब्रोंकियोल्स फिर से डिवाइड हो जाते हैं, यानी इसकी ब्रांचें फिर से बनती हैं, और ये जो रहती है इनको कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो ये जो पार्ट होगा इसके बाद यदि हम देखें टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हो गए। इसके बाद जो है अल्वेलर डक्ट होती है। अल्वेलर जो डक्ट रहती है, यदि इनकी बात करें तो ये पार्ट रही, यानी टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स हैं वो फिर से डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद अल्वियोलर डक्ट हो जाती है। तो ये पार्ट हो जाता है। इसके बाद ये पार्ट जो अगला जो पार्ट आता है अल्वियोलाई
देखिए ये जो टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स रहते हैं, ये एल्वोलाई जो पार्ट रहता है, डक्ट रहता है, या फिर के एल्वोलाई एट्रियम में खुलता है, ओपन हो जाता है इस जगह। तो ये जो एल्वोलाई जो एट्रियम रहता है, तो ये एल्वोलाई एट्रियम एक प्रकार की एक कैविटी रहती है। इसके यदि चारों ओर यदि देखते हैं, इसके सराउंडिंग साइड में यदि देखेंगे तो ये रहता है एल्वोलाई। तो एल्वोलाई जो रहते हैं इस तरीके से, यदि सिंपली एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं जैसे अपने जो कटोरी होती है उस जैसी शेप की, यानी 4 5 6 कटोरी है, उनको पास पास रखें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। जैसे एक कटोरी को रखा, इसके पास दूसरी है, इसके पास ये है, इस तरीके से जो ये कटोरी जैसी स्ट्रक्चर होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये एल्वोलाई यदि बात करें तो कटोरी या बोल जैसी स्ट्रक्चर के अंदर होती है ये पार्ट। अब देखिए यहां तक का जो पार्ट था, ये हमने ये कहा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसके बाद जो है देखिए ये पार्ट, और ये जो पार्ट ये थे यहां से यहां तक के पार्ट, इनको हमने नाम दिया है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से ये पार्ट हुआ। इसके बाद देखिए कि ये जो लंग्स हैं, इसके अंदर एक पार्ट और आएगा जैसे लंग्स का। लंग्स, देखिए यदि लंग्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पार्ट हुआ। यदि बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर हम ये कहें कि 1 पेयर या फिर क्या 2 लंग्स प्रेजेंट हैं। 2 लंग्स जो प्रेजेंट रहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। देखिए लेफ्ट साइड का जो लंग्स रहता है वो 2 कॉलम में डिवाइडेड रहता है, सुपीरियर और इंफीरियर जो रहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि राइट साइड के लंग्स की, तो राइट साइड का लंग्स जो रहता है 3 पार्ट में डिवाइड है, सुपीरियर है, मिडिल है और इंफीरियर। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट, इधर से जो 3 पार्ट में डिवाइड है, इधर से 2 पार्ट में डिवाइड है। तो इस तरीके से ये लंग्स हैं ये। अब देखिए 1 पेयर जो है, इनके आउटर साइड के अंदर यदि हम बात करें तो हम ये कहते हैं एक्सटर्नल प्लूरॉन एक लेयर पाई जाती है। सेकंड लेयर जो रहती है इंटरनल प्लूरॉन होती है। इस तरीके से ये 2 लेयर्स पाई जाती हैं। लंग्स जो रहते हैं उसको सराउंडेड किए हुए 2 लेयर्स हैं, जिनमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्लूरॉन होती है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि इनके बीच में जो ये गैप पाया जाता है, इस गैप को प्लूरॉन कैविटी बोला जाता है, जिसके अंदर लिक्विड पार्ट प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। यदि किसी भी कारण से यदि इस लंग्स जो रहते हैं, इनके जो सैक रहता है ये डैमेज हो जाता है, फ्लूइड पार्ट जो रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो लंग्स जो रहते हैं वो पिचक जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इस लंग्स के अंदर देखिए कुछ एक पार्ट इसको देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स जो रहते हैं उनके अंदर ब्लड आता है। इस ब्लड के अंदर होता है CO2। ये जो ब्लड से रहता है, ब्लड कैपिलरी जो रहते हैं इनके पास, यानी ब्लड कैपिलरी में आएगा, ब्लड कैपिलरी से CO2 जो रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो यदि बात करें अल्वोलाई जो रहते हैं, अल्वोलाई के अंदर चला जाता है। इसके बाद यहां से ऑक्सीजन जो रहता है वो इस ब्लड कैपिलरी में आ जाता है। यहां से ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये पार्ट है। इसके बाद जो आता है थर्ड पार्ट, इंटरकोस्टल मसल्स जो है। यदि इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो इसके अंदर हम ये कहें कि यदि इसके अंदर देखें एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक रहता है डायफ्राम, ये पार्ट। यानी हम बात करें कि यहाँ पर जो है 3 पार्ट रहते हैं, ये पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। और इनकी वजह से जो लंग्स जो रहता है उनके जो वॉल्यूम जो रहता है उसके यदि बात करें तो ये
इंक्रीज होता है या फिर कहीं ये कम होता है, जिससे जो गैसें जो रहती हैं वो एक्सचेंज होती है। तो इस तरीके से ये सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है इसके जो ऑर्गन्स रहते हैं वो कंटिन्यूस एक के बाद एक है, और यदि रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म की जाएगी वो मैकेनिज्म भी इन ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग ही रहेगी। तो ये पार्ट अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, हो चुका है।